डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। इसके पहले जो हमने वीडियो शूट किया था जिसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन हमने डाले थे, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था और सेक्शन बी का लॉन्ग, जिसके अंदर जो आंसर दिए हुए हैं वो थोड़े से शॉर्ट में होंगे और ब्रीफ हमने कर लिया था। अब हम आज बात कर रहे हैं उसी क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी की, जो कि जानते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये रिटन फॉर्म में जानते हैं आंसर्स हमने दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हैं थोड़े से शॉर्ट किए हुए हैं, तो आप इसको अपने तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग कर लीजिएगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन टेक्निकल एजुकेशन। अब इम्पॉर्टेंस भी इसमें लिखना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये डायग्राम दिया हुआ है, कोई भी चीज़ हमारे पास आती है तो प्रपोजल के फॉर्म में आती है, राइट, और उसको राइट अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होना होता है। तो पहले ही स्टेप पे कोई भी चीज़ आपके पास प्रपोजल के फॉर्म में आए तो आपको क्या करना है, पहले ही वेरीफाई करना है। वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे आपको वेरीफाई कर लेना है। सेकंड काम करना है उसका एक्सपीरियंशियल वैलिडिटेशन, राइट। अब एक्सपीरियंशियल वैलिडिटेशन में क्या करते हैं, दो चीज़ें दी हुआ, लिव अकॉर्डिंग टू इट, जिसके अंदर पहला दिया हुआ बिहेवियर विद द ह्यूमन बीइंग और दूसरा दिया वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर। और जब आप बात करते हैं बिहेवियर विद द ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हैप्पीनेस। और दूसरा जानते हैं जब हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द नेचर के संग, इसका मतलब म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, हम भी प्रॉस्पियरस हो और नेचर भी प्रॉस्पियरस हो, राइट। और तीसरी एक चीज जो इसके अंदर आती है, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का इंपॉर्टेंस, राइट। तो एज यू नो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जीवन अच्छा होगा तभी आप जानते हैं अपनी स्किल का भी यूटिलाइजेशन उसी तरीके से करेंगे। और रेस्ट ऑफ द चीजें जानते हैं आप राइट डाउन कर लीजिएगा बुक के अंदर थॉरोली पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, तो बोलता है कि हमको वैल्यू एजुकेशन योग्य बनाता है। किस योग बनाता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है हमारे जीवन को, जिससे हम जानते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, राइट। तो इसके लिए जानते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड रिलेशनशिप और तीसरा फिजिकल फैसिलिटी। तो एज यू नो कि राइट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 पे है, क्योंकि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो यू विल मेंटेन द रिलेशनशिप, राइट, एंड इफ द रिलेशनशिप इट इज गुड देन यू कैन मेंटेन योर फिजिकल फैसिलिटी। अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिया हुआ है फिजिकल फैसिलिटी दोनों के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, एंड व्हाट अबाउट द एनिमल, इट इज नेसेसरी बट कंप्लीट, राइट। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड समथिंग एल्स, एंड व्हाट इज समथिंग एल्स, दैट इज अ रिलेशनशिप, राइट। तो बोलता है टू live on the basis of animal consciousness। जब एनिमल कॉन्शियसनेस के बेसिस पे जानते हैं आजकल हम जानते हैं लीव कर रहे हैं, लेकिन जब हमको ह्यूमन वैल्यू का जानते हैं नॉलेज होगा तब हम ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर चेंज होंगे। और कैसे होगा, टू लिव विथ ऑल थ्री इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दिस इज वेयर वी वांट टू बी। और ऑल थ्री क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। क्योंकि जहाँ पे रिलेशनशिप होगा वहाँ पे म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, जहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी होगा वहाँ पे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है, एंड बोथ आर रिक्वायर्ड। क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि सेल्फ और बॉडी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हम, राइट। तो बॉडी की जानते नीड है, जानते फिजिकल नीड्स है, एंड एज यू नो कि सेल्फ इज द रेगुलेटर एंड बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो रेगुलेटर जानते हैं
रेगुलेट करेगा। हु वांट टू बी हैप्पी? सेल्फ वांट टू बी हैप्पी। कैसे हैप्पी रहेगा? जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट। तो थ्रू दिस वी कैन से कि वी शुड जानते हैं डेवलप फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इट इज अ क्वालिटेटिव improvement in consciousness. Value education is about enabling this transformation in the human being, right? Value education क्या करता है? हमको योग्य बनाता है कि एनिमल कॉन्शियसनेस से हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, list the three sources of imagination in the self and illustrate the same with the help of a diagram, right? अब इसके पहले हमने जानते हैं सेल्फ और बॉडी, राइट, दोनों चीज हमने देख लिया था। अब एबिलिटी और एक्टिविटी की बात करता है, राइट। तो एबिलिटी जानते हैं सेल्फ की क्या है भाई, राइट, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन। डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं इच्छा, विचार और आशा। ये तीन चीजें किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग जानते हैं एक्टिविटी होगी, राइट। और एक्टिविटी क्या होगी? कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन। कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं कल्पनाशीलता की वस्तु, राइट। तो अब ये कल्पनाशीलता हमारी किस पे डिपेंड करती है भाई? इमेजिनेशन। अब एज यू नो कि जानते प्री कंडीशनिंग भी कोई चीज होती है, राइट। और जब प्री कंडीशनिंग पे जानते हैं डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन हमारी सेट होंगी तो वो क्या होगा? इनसॉल्वमेंट होगा जिसको बोलते हैं परतंत्रता। और जब यह जानते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे होगा, राइट, तो वो क्या हमको क्या करेगा? परतंत्र नहीं करेगा, वो स्वतंत्र करता है, राइट। तो इसके अंदर बोलता है कि सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे जानते हैं अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमको करना चाहिए, जो कि क्या करता है? सहज स्वीकृति के आधार पर जानते हैं जांच कर ले, राइट। जब इसके बेसिस पे हम जांच कर लेंगे तो जानते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होगा और वही जानते हैं स्वतंत्रता होगी। जब ऐसा होगा तो सेंसेशन होगा। सेंसेशन के बेसिस पे जानते हैं अगर कोई इमेजिनेशन होता है तो क्या होगा? वो परतंत्रता क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है? कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन किसके बेसिस पे होना चाहिए? बिहेवियर और वर्क के बेसिस पे, राइट। और यह किस पे होना चाहिए? नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, राइट। इतनी चीजें आप जानते हैं, ये डायग्राम आप मेंशन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा और इसके बेसिस पे और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास जो है, व्हेन आई इवेल्युएट एंड ऑब्जर्व दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। जब हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हम जिम्मेदार हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक, आई नीड टू मेक द प्रोग्राम टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बॉडी। एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। एज यू नो कि सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी है। अब वो जानते हैं सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी क्या है? तीन चीजें, नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन। सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉडी को नर्चर करे, प्रोटेक्ट करे और उसका राइट यूटिलाइजेशन करे। जब नर्चर की बात आती है तो नर्चर के अंदर क्या करेगा? नर्चर ऑफ द बॉडी, इसका मतलब जानते हैं उसको पोषण देगा। पोषण के अंदर प्रॉपर फूड, प्रॉपर एयर और वाटर, इसका मतलब आहार उसको चाहिए। अब आहार में भी जानते हैं ही मस्ट भी जानते हैं, थिंक अबाउट दिस कि जानते हैं इंजेशन, डाइजेशन और एक्सक्रेटेशन। क्या चीजें खाना है, उसका डाइजेशन कितने घंटे में होगा और उसका एक्सक्रेटेशन भी होना चाहिए। सेकंड चीज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी को जानते हैं सुरक्षित और संरक्षित रहनी है, मतलब बॉडी का संरक्षण करना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के अंदर करेगा प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी, फिजिकल लेबर एंड एक्सरसाइज और उसके बाद आसन एंड प्राणायाम, राइट, जिससे वो बॉडी हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स भी सही रहे। एंड थर्ड, इसके बाद भी जानते हैं बॉडी फिट नहीं रहती तो ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं औषधि या चिकित्सा, दवाएं लेनी है, राइट। और फिर लास्ट में आता है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का सदुपयोग, बॉडी का सदुपयोग। एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेल्फ। सेल्फ इसको डिसाइड करता है कि बॉडी का सदुपयोग हम कैसे करें। और इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा और एलोबोरेट कर दीजिएगा तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है और सबसे इंपॉर्टेंट,
डिफाइन ट्रस्ट। हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे शॉर्ट में हमने दिया, इसको और थोड़ा सा विस्तार में आप लोग कर लीजिएगा कि ट्रस्ट क्या है। तो हमने क्लास में बताया हुआ कि व्हेन आई एम अश्योर्ड दैट अनदर इज वर्किंग फॉर माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो वह क्या है, ट्रस्ट होता है। वह क्या है, ट्रस्ट है। और ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू कैसे है। क्यों, क्योंकि व्हेन आई एम ट्रस्टेड ऑन अदर्स, राइट, और व्हेन आई फील दैट समवन इज वर्किंग फॉर माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, देन आई बिलीव ऑन दैट, राइट। तो उसके ऊपर जानते हैं हमारा बिलीव होता है। जब बिलीव होगा तो हमारा इंटेंशन सही होगा, इंटेंशन सही होगा तो एक्सेप्टेंस होगा, और एक्सेप्टेंस होगा उसके बाद जानते हैं रिलेशन जानते हैं स्ट्रांग होंगे, फीलिंग उसके लिए जानते हैं हमारे पॉजिटिव होंगे, अपोजिशन की फीलिंग नहीं होगा। ऑन दिस बेसिस वी कैन से ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू विश टू लिव, राइट। तुम्हारी कहाँ रहने की इच्छा है भाई, इन फियरफुल और फियरलेस सोसाइटी, कैसी सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं। सिंपल सा जानते हैं इसका आंसर है कि हर आदमी फियरलेस सोसाइटी के अंदर रहना चाहता है, राइट। और इसके अंदर लिखा, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, व्हाट विल बी योर पार्टिसिपेशन टू इंश्योर अ डिजायरेबल फियरलेस स्टेट ऑफ द सोसाइटी, एग्जामिन इट। बोलता है कि कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हो, राइट। आपका पार्टिसिपेशन इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से आप जानते हैं ये बना सकते हैं, ये 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया होगा, आप इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बोला है कि एवरीवन वांट्स टू बी लिव इन द फियरलेस सोसाइटी, फियरफुल सोसाइटी में नहीं, फियरलेस सोसाइटी में रहना चाहता है। अब इस फियरलेसनेस के लिए क्या करना पड़ता है, देयर नीड टू बी द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। अब इस फियरलेसनेस को जानते हैं क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, सबके अंदर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन विल बी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोसाइटी सच एज, तो डिफरेंट डायमेंशंस में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सच एज जस्टिस, एजुकेशन और प्रॉपर एक्सचेंज। अब एजुकेशन क्या काम करता है भाई, एजुकेशन इंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की जानते हैं समझ क्या हो जाती है, सही हो जाती है, राइट। यही काम करता है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट के लिए। जस्टिस क्या है भाई, टू इंश्योर म्यूचुअल हैप्पीनेस इन एवरी रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप के अंदर क्या करते हैं, म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर करते हैं, राइट। और थर्ड है प्रॉपर एक्सचेंज एंड स्टोरेज विद द म्यूचुअली फुलफिलिंग एंड नॉट प्रमोटिंग एक्सप्लॉइटिंग और एक्युमुलेशन। बोलता है कि जो है एक्सप्लॉइटेशन को या एक्युमुलेशन को प्रमोट नहीं करना है, प्रॉपर एक्सचेंज करना। प्रॉपर एक्सचेंज का मतलब जिसको जो चीज जरूरत हो उसकी आपूर्ति हमको करनी है, इसीलिए हमें स्टोरेज करना है। इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, एलोबरेट करिए, प्रोलॉन्ग कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है इनेटनेस, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। और बार बार हमने जानते हैं अपने क्लासरूम के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया है। अब फिगर इसके अंदर दिया हुआ है, जिसको हमने जानते हैं बुक से ही जानते हैं, निकाल कर आपको दिया है। इसे आप देखिएगा कि इनेटनेस क्या है, और 4 ऑर्डर्स के अंदर इनेटनेस की बात किया है। क्वेश्चन है, राइट द इनेटनेस एंड inheritance of all 4 order with the examples and illustrate with example how the conduct of human being is ensured, right। तो there are 4 order, और 4 order आपको पता है कौन कौन से हैं, right। सबसे पहले आता जाता है मेटेरियल ऑर्डर, उसके बाद प्लांट या बायो ऑर्डर, उसके बाद एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले आता है इनेटनेस। इनेटनेस का मतलब होता है धारणा, राइट। तो मटेरियल का इनेटनेस क्या है, एग्जिस्टेंस, राइट। प्लांट का इनेटनेस क्या है भाई, चूंकि जानते प्लांट भी मटेरियल से बना हुआ तो इसके अंदर एग्जिस्टेंस तो होगा, लेकिन कोई भी प्लांट है या बायो है तो उसके अंदर ग्रोथ होगा, तो इसके अंदर ग्रोथ इसका इनेटनेस हुआ। थर्ड आता है एनिमल, इट इज ऑल्सो मेड बाय द मटेरियल, तो एग्जिस्टेंस इसके अंदर भी होगा। एनिमल लिविंग है तो ग्रोथ इसके अंदर भी होगा। और लेकिन थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं इनेटनेस इसका होगा विल टू
live in I, राइट? कैसे कर सकते हैं? कोई एनिमल जीना चाहता है, when you try to hit any kind of animal, he or she try to escape himself, वो अपने आप को बचाना चाहता है, उसी से पता चलता है कि he want to live. एंड थर्ड है ह्यूमन बीइंग, मटेरियल से ये भी बना हुआ, 5 एलिमेंट से बना हुआ, राइट? तो एग्जिस्टेंस इसके अंदर भी होगा. लिविंग है तो ग्रोथ इसके बॉडी में होगी ही होगी. और उसके बाद आता विल टू लिव, इसके अंदर होगा ही होगा क्योंकि लिविंग है, राइट? और लास्ट में आता ह्यूमन बीइंग के केस में विल टू लिव विद हैप्पीनेस इन आई. ये जानते हैं हैप्पीनेस के संग रहना चाहता है, खुशी खुशी जीवन बिताना चाहता है, राइट? तो ये जानते हैं 4 ऑर्डर्स के अंदर जानते हैं इनकी इनेटनेस है. इसके बाद एक चीज और इसके अंदर लिखा है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस, राइट? अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है भाई? कन्फर्मेंस, राइट? अनुषंगिता, राइट? तो मटेरियल का जानते हैं कन्फर्मेंस है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और प्लांट का जानते हैं कन्फर्मेंस है सीड, बीज अनुषंगी है ये, राइट? और मटेरियल क्या है? प्रमाण अनुषंगी है. और एनिमल क्या है भाई? ब्रीड कन्फर्मेंस है, वंश अनुषंगी है. और ह्यूमन बीइंग भाई राइट वैल्यू या संस्कार इसका कन्फर्मेंस है. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है. और भी जानते हैं नोट्स में जो चीजें होंगी बुक्स में जानते थोड़ा सा और उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द कंप्लीट चार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एज द कोएग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग 4 ऑर्डर ऑफ नेचर अल्टीमेटली लीडिंग टू द एक्टिविटी कंप्लीटनेस एंड कंडक्ट कंप्लीटनेस. एक्टिविटी कंप्लीटनेस और कंडक्ट कंप्लीटनेस 2 चीजें इसके अंदर बोला है. और बोला है एग्जिस्टेंस एज द कोएग्जिस्टेंस. एज यू नो कि कोई भी चीज जानते हैं सेपरेट जानते हैं एंटिटी उसकी नहीं है, राइट? और किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है तो कोएग्जिस्टेंस में है, राइट? किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस, जैसे सेल्फ और बॉडी की बात करें तो सेल्फ का एग्जिस्टेंस बॉडी के कोएग्जिस्टेंस में है और बॉडी का जानते हैं एग्जिस्टेंस सेल्फ के कोएग्जिस्टेंस में है. सेपरेटली दोनों में से किसी का भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है कि वो रह सके. ठीक है, तो इसके अंदर एक डायग्राम ये दिया हुआ है एग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस. इसका मतलब यूनिट क्या है? सबमर्ज्ड है स्पेस में. यूनिट और स्पेस जानते हैं डिफरेंस आपने देख लिया होगा. यूनिट क्या है? लिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है, राइट? यूनिट में एक्टिविटी होती है, स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं होती, राइट? यूनिट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है और स्पेस में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है, राइट? यूनिट जो भी होगी वो क्या होगी? इमर्ज होगी, ऊर्जित होगी. जबकि स्पेस क्या है? कांस्टेंट एनर्जी है उसकी, राइट? और इक्विलिब्रियम फॉर्म में इसकी एनर्जी रहती है. ठीक है, और यूनिट का क्या है? रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप एंड फुलफिलमेंट, ये इसका करेक्टर है यूनिट का. जबकि स्पेस का क्या है? स्पेस कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, राइट? अब यूनिट को जानते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक मटेरियल और एक कॉन्शियसनेस, राइट? जैसे हमारा जानते हैं क्या था? सेल्फ जो है कॉन्शियस यूनिट और जानते हैं बॉडी मटेरियल यूनिट. ठीक, और इस तरीके से इस पूरे फिगर को आप देखेंगे और जानते हैं एक्सप्लेन कर देंगे. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. पर जानते हैं फिगर यू मस्ट बी ड्रॉ. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय द इथिकल ह्यूमन कंडक्ट. ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करने का है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इथिकल ह्यूमन कंडक्ट. एक्सप्लेन हाउ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल. तो ह्यूमन वैल्यू क्या है भाई? अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इन एग्जिस्टेंस, राइट? इसको और जानते देख लीजिएगा. पॉलिसी क्या होता है भाई? पॉलिसी का मतलब होता है कि हाउ टू एक्सप्रेस ह्यूमन वैल्यूज. पॉलिसीज के अंदर हम डिसाइड करते हैं, तो इसको भी आप जानते हैं, देखिएगा. और तीसरी चीज आता है कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या है भाई? एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन द बिहेवियर.
बिहेवियर में ह्यूमन वैल्यू का एक्सप्रेशन जानते हैं क्या है, कैरेक्टर है, जो हम व्यवहार दूसरे से करते हैं, ठीक। और लास्ट में आता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है भाई कि हाँ, पॉलिसीज डिफाइन ह्यूमन कंडक्ट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। तो बोलता है दिस कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर भी दिया हुआ है। चैस्टिटी इज conjugal relationship, right? Chastity is husband and wife relationship, right? husband and wife के relationship के। दूसरा बोला rightful acquisition and utilization of the wealth, right? wealth का जानते हैं rightful utilization और acquisition, कमाना भी और जानते हैं खर्च भी करना। और थर्ड है kindness in behavior and work, right? तो ये जानते हैं चीजें इसके अंदर इतनी आती हैं, ठीक है, काइंडनेस ऑफ बिहेवियर एंड वर्क। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन द करेंट सिनेरियो। प्रोफेशनल एथिक्स करेंट सिनेरियो में आपको डिस्कस करना है, राइट। तो बोलता है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है भाई, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। प्रोफेशन का मतलब यही है कि जानते जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन है, राइट, एंड इट शुड बी एथिकल, इट शुड बी एथिकल। अब बोलता है कि जानते हैं अब सोसाइटी के अंदर बहुत ढेर सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उनकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है इसके अंदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, सच एज करप्शन इन द मल्टीपल फॉर्म्स, राइट, टैक्स इवेशन, मिस अप्रोप्रिएट एंड मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड, मिस यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, उसके बाद मिसलीडिंग ऑफ प्रोपेगेंडा एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी लिस्ट दी हुई है। तो इस तरीके के जानते हैं अनइथिकल प्रैक्टिसेस लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद इसके अंदर देते हैं इसका करेक्टिव मेजर्स क्या है भाई, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। तो इसके लिए भी मेथड बीइंग ट्राइड इंक्लूड, तो बोला प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोफेशनल इथिक्स, राइट। उसके बाद बोला है कि जानते हैं कुछ नए प्रोग्राम्स जानते हैं एजुकेशन के अंदर लाने चाहिए, और ये पूरी एक लिस्ट हमने जानते हैं इसके अंदर मेंशन किया उसको सही करने के लिए। तो इस तरीके से जानते हैं आप इसको देखिएगा, और दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड मोस्ट प्रोबेबली जानते हैं दिस क्वेश्चन विल बी इन द पेपर, और इसको देखिएगा। और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम फिर एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जिसमें सेक्शन ए आपको देंगे जानते हैं सॉल्यूशन के संग, बी और सी के क्वेश्चन देंगे जो इसके अंदर जानते हैं सॉल्व नहीं होंगे, उनका सॉल्यूशन जानते हैं मोस्ट प्रोबेबली दूंगा या गाइडेंस दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।